बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। लास्ट 2 वीक्स में वेबिनार्स हमारे अपलोड नहीं हुए, कुछ टेक्निकल चीजें थी। तो खैर एनीवेज, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, जो चार्ट्स को डिस्कस किया था, जो हम एक डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस करते आ रहे थे, कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को डिस्कस करते आ रहे थे। तो उन्हीं को ही फर्दर हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि जो वीक्स ये गुजरे हैं पिछले, जो उनमें कोई ऐसे बड़ी मूवमेंट नहीं लगी मार्केट में। जो अपर साइड पे 42,000 का एक एरिया हाईलाइटेड था, कि वहां पर हम थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा। इसी तरह ही जो नीचे, अब जो 41,000 या 41,000 के अंदर जो एरियाज थे, वो भी हम काफी अरसे से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। उसी रेंज में मार्केट वॉल्यूम्स थोड़े से ड्राई हैं। और अभी फिलहाल जो कोई इस चैनल को कैसे ब्रेक करती है मार्केट, आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या चीजें होती हैं, हम इसको अब आगे फर्दर लेके चलते हैं। और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं कि इस वक्त चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन है, और उसको हम किस तरह से गोइंग फॉरवर्ड चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, या हम आगे का व्यू क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज का टेक टॉक स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियसली हमारी डिस्कशन थी, ये कुछ 6 मई को हमारा एक वेबिनार लास्ट अपलोड हुआ था। उसके ऊपर एक जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हम पहले डिस्कस करते आ रहे थे, जो चैनल्स की फॉर्मेशन थी, तो उसको केएसए 100 अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया था। लेकिन आप अगर इस टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे उस वेबिनार के ऊपर, तो इस एरिया में हमने इसको एक अर्ली एग्जॉशन हाईलाइट की थी। और फिर जो अपसाइड के ऊपर एक जो रेक्टेंगल के अंदर एरियाज हाईलाइट किए थे 42,300 से 500 की, इसकी काफी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया था। और एक एक्सपेक्टेशन थी कि बिसाइड के एक जो ब्रेकआउट्स हमें जनरेट होते नजर आ रहे हैं, और जो एक बुलिश पोटेंशियल सेटअप्स थे, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, या जो एक हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट था। तो उसके बावजूद इस तरह करके ये जो वेबिनार के अंदर आप देखेंगे तो कोई एक हार्मोनिक बड़े बीरिश पैटर्न बनता नजर आया था। तो उसके ऊपर ये स्टांस था कि अब डाउन साइड के ऊपर एक हमें मूव देखने को मिल सकती है, और एक जो अप साइड के ऊपर मोमेंटम है ये फेड आउट हो, और डाउन साइड के ऊपर जो एरियाज हाईलाइट किए थे इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे तो वो 40,900 के थे। तो वो डाउन साइड के ऊपर हमने मूव देखी। डाउन साइड के ऊपर आके केस 100 ने 40,900 के पास करंटली हॉवर करता नजर आ रहा है। तो अब फर्दर आगे जो फॉर्मेशंस हैं अगर उसको डिस्कस किया जाए, तो फर्स्टली ये जो कन्वेंशनल चार्ट है इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस हैं इनको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जाते हैं और डिस्कस करते हैं इस स्लाइड को। ये लास्ट वीक की हमारी एक जो क्लाइंट्स के साथ अपडेट शेयर किया था, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में एक जो लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन थी उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर के 100 का एक जो बीरिश मोमेंटम बनता है, एक जो फेक आउट्स होते हैं उसका एक जो एक पोटेंशियली एक जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक रीजन नजर आती है वो एक डाउन ट्रेंड है, और एक जो लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन है इसको सिग्निफिकेंटली हाईलाइट किया था। ये अभी इसका जो अगर इसको इसकी समरी को बयान किया जाए स्लाइड की, तो आई थिंक अपसाइड के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट या एक जो क्रॉस द बोर्ड बाइंग मोमेंटम है 42,500 के 100 जब जाके इसको रीगेन करेगा तो फिर हमें क्रॉस द बोर्ड बाइंग भी विटनेस होगी। और अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियली सेटअप्स नजर आते हैं अभी के वक्त, एक पोटेंशियल एक जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, और एक फ्लैग पैटर्न था, उसके टारगेट्स भी फिर अचीव होते नजर आ सकते हैं। तो अब करंट फॉर्मेशंस को अगर डिस्कस किया जाए, तो हमने लास्ट टाइम जो लास्ट सेशन के अंदर हमने एक डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम देखा है, और एक जो अर्ली एग्जॉशन है बियर्स की, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर लास्ट टाइम 4 मई को हमने हाईलाइट किया था कि एक अर्ली साइंस है बुलिश एग्जॉशन का। इसी तरह इनका वाइस वर्सा भी डाउन साइड के ऊपर 26 मई को लास्ट डे की सेशन के ऊपर हमें कोई एक अर्ली साइंस ऑफ बियर्स एग्जॉशन नजर आ रही है। और इसी जगह के ऊपर अगर अब वॉल्यूम को प्लॉट करके वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वो भी कंसिडरेबली काफी अच्छे नजर आते हैं। तो अब आगे का मोमेंटम कैसे बनता है या यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस रिजाइड करता है उसको डिस्कस करते हैं। तो इस स्लाइड के ऊपर अगर चला जाए और इसके ऊपर फर्स्टली आप देखें तो जो ABCD का पोटेंशियल बाइंग सेटअप नजर आता है जी इस एरिया के अंदर, तो इसको डिस्कस करते हैं। और इसको जो लास्ट टाइम जो एक फॉर्मेशन थी इसका एक आइडेंटिकल फॉर्मेशन थी अपसाइड के ऊपर, इसका मोमेंटम हमने देखा। तो फर्स्टली इसको देख लेते हैं। तो जो पोटेंशियल जो ABCD पैटर्न होते हैं वो इस तरह करके अगर आप देखेंगे इस स्लाइड के ऊपर,
तो इसका जो बुलिश या बीरिश पैटर्न्स होते हैं, इसके ऊपर जो ए बी लेग होती है और इसका जो सी पॉइंट होता है आइडियली वो 61.8% होता है। जो हम KC100 के ऊपर पैटर्न है वो इसका आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर एक पोटेंशियली एक ABCD पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो अब इसके ऊपर लास्ट टाइम अगर इस AB लेग के ऊपर अगर प्लॉट किया जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो अपसाइड के ऊपर KC100 ने जाके 88.6% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, और फिर डाउन साइड के ऊपर जो 127 या 1.27% ऑफ द CD लेग होता है वो कंप्लीट करता नजर आया। और इसके लिए आपको अगर देखा जाए फिबोनाची की जो एक्सटेंशन टूल है इसको प्लॉट किया जाए इस एरिया में, तो एग्जैक्टली इसने 1.272 जो या 127% का जो एक्सटेंशन एरिया था वो को रिजाइड करता था 39,414 के राउंड, और KC100 ने आके लो बनाया था 39,480 के राउंड। इसको ऑनर किया, आप साइड के ऊपर मोमेंटम में बनता नजर आया। तो इसी तरह ही अब जो करंट फॉर्मेशन है अगर इसको देखा जाए, और जो करंट AB लेग है ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया, तो इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लॉट किया जाए तो आप देखेंगे कि अपसाइड के ऊपर जो सी लेग की जो रिट्रेसमेंट एरिया था ये प्रिसाइजली 78.6 एरिया 78.6% के पास हमने एग्जॉस्शन देखी। डाउन साइड के ऊपर एक हमें मूव बनती नजर आई। चार्ट पैटर्न के ऊपर जो BC लेग के ऊपर अगर एक्सटेंशन को अप्लाई किया जाए तो आप देखेंगे कि जो लास्ट सेशन था KC100 ने काफी अच्छे से 1.272 जो एरिया रिजाइड करता है 40,700 प्रिसाइजली देखा जाए तो 40,750 के एरिया के राउंड, तो इसके ऊपर हमने एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर मिलता नजर आया, और एक फर्स्ट जो एक बुलिश रिजेक्शन है वो यहाँ पे हमें नजर आती है। इन सेकंड सिनारियो अगर इसी जगह के ऊपर ये जो एक्स पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया है, ये जो 11 अप्रैल का लो था, इसके ऊपर अगर अगेन थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए और इसको इस एरिया में प्लॉट किया जाए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, तो ये जो B पॉइंट था ये 50% रिट्रेसमेंट बनती है, और एक पोटेंशियली एक सेटअप बनता है कि डाउन साइड के ऊपर जो अगर यहाँ से एरियाज जाके एक्सपोज होते हैं फर्दर तो 88.6% के जाके KC100 जाके जो मेजर सपोर्ट जोन है उसको ऑनर करता नजर आता है, और ये भी एक बुलिश पैटर्न होगा, और जहाँ पे एक पोटेंशियली एक इस तरह करके कोई हमें कोई नजर आ सकता है अपकमिंग सेशंस के अंदर। अच्छा, अब ये जो 2 से 3 एरियाज हैं, फर्स्ट आप इस स्लाइड के ऊपर देखें जो एक हमारा फर्स्ट पोटेंशियल रिवर्सल जोन या एक जो पोटेंशियल बाइंग जोन बनता है वो 40,700 से लेके 400 का बनता है, और इसके ऊपर 2 चीजों का कन्फ्लुएंस है। एक तो इस स्लाइड के ऊपर हमने डिस्कस किया जी जो ABCD पोटेंशियली ABCD का पैटर्न है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और सेकेंडली यहाँ पे ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया है इसका कन्फ्लुएंस डिसाइड करता है। तो आई थिंक ये जो एरिया हाईलाइट किया है इस एरिया के पास KC100 के अंदर बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है, लेकिन स्टिल एक सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग मोमेंटम बनेगा। अब इसका सेकंड एक जो सिनारियो बनता है जो हमने डिस्कस किया है जी इस स्लाइड के ऊपर कि ये पोटेंशियली पॉसिबल है कि अगर ये KC100 इस एरिया को वायलेट करता है तो फिर ये इस तरह करके कुछ 0.886% या 78.6% 40,300 से 40,000 के राउंड का एरिया बनता है। तो ये 2 एरियाज होंगे कमिंग सेशंस के अंदर। फर्स्टली तो 40,700 से 400 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि KC100 इसी एरिया को ऑनर करने के बाद कुछ इस तरह करके हमें अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आए। जो कन्वेंशनल टारगेट्स के अकॉर्डिंगली भी रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर भी काफी अच्छा नजर आता है। इसी के ऊपर अगेन अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाउन साइड के ऊपर प्लॉट की जाए तो अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया होगा 41,320 का होगा, और अगर KC100 इसको जाके रीगेन कर लेता है तो फिर जो इसके अपसाइड के ऊपर बायास बनता है ये कंटिन्यू होगा, और KC100 जाके दोबारा से 41,900 और इवन 42,100 के एरिया चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए एज वी डिस्कस जो लास्ट स्लाइड्स के अंदर, तो KC100 एक अच्छा सपोर्ट जोन को टेस्ट करता नजर आ रहा है, और यहाँ पे हमें अर्ली साइंस ऑफ बीयर्स भी नजर आते हैं। तो आप कोई फर्दर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ डिप्स के ऊपर कमुलेट करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। इंडेक्स के ऊपर क्या जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर फर्स्टली देखा जाए तो बियर्स पॉइंट्स स्टिल जो कन्वेंशनल हमारा टेबल होता है उसके ऊपर जो क्योंकि मूविंग एवरेज से बिलो हवर करता नजर आ रहा है KC100 तो ज्यादा नजर आते हैं। तो अब कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया को देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 41,100 से 300 का होगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में अगर KC100 इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन कर लेता है तो फिर एक हमें बाइंग मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। 41,700 900 फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, और फिर नेक्स्ट जो मेजर सप्लाई जोन है वो 42,300 से 500 का रह सकता है।
ऑन द डाउन साइड देखा जाए इन सेकंड सिनारियो के कैंसी 100 मजीद डिप लेता है तो 40,600 से 400 एक फर्स्ट सपोर्ट एरिया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरियाज होंगे या एक स्टॉप लॉस एरियाज हो सकते हैं फ्रंट लॉन्ग्स के लिए 40,100 से 39,700 का होगा। जी सर। आगे चलते हैं और पिछले कुछ जो हमने ट्रेड प्लान्स शेयर किए थे उनका अपडेट ले लेते हैं। जी, लास्ट वीक में टप्स के अंदर कुछ स्टॉक्स हाईलाइट किए थे। ट्रेड प्लान्स हैं वो क्लाइंट्स के साथ शेयर हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेड किया जा सकता है। जो लास्ट उससे प्रीवियसली हमारी जो बाय कॉल्स थी उसके अंदर कुछ स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म किए या टारगेट्स होते नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनएमएल, इसके ऊपर एक बाइंग मोमेंटम सजेस्ट किया था कोई मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर, तो इसका अच्छा एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कंटिन्यू है और वो एक जो इसका स्टांस था वो वैलिड रहा है। अपसाइड के ऊपर इसने फर्स्ट टारगेट थे ये कंप्लीट किए और इवन 61.92% के पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, इसको इसने आगे टेस्ट किया, हमें कोई प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। तो गोइंग अहेड आई थिंक अपसाइड के ऊपर अगर मोमेंटम बनता है और ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है इसको जाके रीगेन करता है तो फिर जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, ये जो हाईलाइटेड टारगेट है, ये जाके चैलेंज होता नजर आ सकता है। और ऑन द डाउन साइड अब देखा जाए तो आई थिंक ये जो एरिया है 40 कोई अराउंड 55 रुपीज का, ये करंट लॉन्ग्स के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट हमारी बाय कॉल थी गुलामत टेक्सटाइल के ऊपर, इसके ऊपर बाय द डिप एक स्टांस, ये मै के स्टार्ट में भी हमने दोबारा हाईलाइट किया था ट्रेड प्लान के अंदर, तो इसके अंदर भी हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बन सकता है, डाइवर्जेंसेस को हाईलाइट किया था। तो इनलाइन एक्सपेक्टेशन इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अपसाइड के ऊपर हमने एक हाइपर मूव जनरेट होते देखी है और इसके जो टारगेट्स थे इनिशियली यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो एरोस के अंदर नजर आ रहे हैं 23, 24 फर्स्ट टारगेट थे और नेक्स्ट टारगेट इसके 27, 29 के। तो अब इसकी जो करंट फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस एरिया 25 रुपीज के अराउंड डिसाइड करता है, और अगर इसको जाके ये रीगेन कर लेता है तो फिर ये 26.70 और इवन 29 रुपीज टेस्ट करता नजर आ सकता है। लेकिन आई थिंक इस 25% 30% प्रॉफिट लेना चाहिए और फिर डिप के ऊपर दोबारा बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। और इसी तरह जो नेक्स्ट और लास्ट हमारी इस वीक में रिव्यू है जी एजीपी। अच्छा, इसके ऊपर हमारा एक बाय कॉल थी, एक्सपोर्ट जोन हाईलाइट किया था और स्टिल जो 50 रुपीज का स्टॉप लॉस था, इसने इसको इंट्राडे के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर भी वायलेट किया, लेकिन स्टिल जो सपोर्ट जोन है उसके अराउंड ही सस्टेन करता नजर आ रहा है। तो अब इसका व्यू, क्योंकि इसके ऊपर लास्ट स्लाइड के ऊपर आप देखें, इसके ऊपर हमारा व्यू था कि अपसाइड के ऊपर अगर ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया इसको रीगेन कर लेगा तो एक मोमेंटम बनेगा। तो आई थिंक अब इसको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है या अपसाइड के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि ये 59 रुपीज को जाके रीगेन करे। जी सर। क्यूरीज की तरफ चलते हैं जी, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं जी। क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल टीआर जी। अच्छा, इसको जो करंट फॉर्मेशन है इसको डिस्कस करने से पहले लास्ट इसके ऊपर इस तरह करके हमने एक हाईलाइट किया था, एक जो डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी। तो इसने यहाँ पे ये भी एक एक्सपेक्टेशन थी कि इसने अगर अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करना है तो इसको अपसाइड पे ब्रेक करना कंपल्सरी है। अब इसके जो इसी चैनल के डाउन साइड के ऊपर टारगेट थे वो कंप्लीट किए हैं इसने लास्ट सेशन में, और जो एक मेजर सपोर्ट जोन है उसके इसने आके टेस्ट किया है, क्योंकि इसी एरिया के पास हमने 6 सितंबर 2022 को एक अपसाइड के ऊर हाइपर मूव देखा था। तो अब ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा एकमुलेट इसको किया जा सकता है। आरएसआई की माइल्ड जो बुलिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आ रही हैं। तो अब इसका व्यू यहाँ पे बड़ा सिंपल सा होना चाहिए। 82, 83 इसका एक स्टॉप लॉस हो सकता है, ये एक 1.13 का एक्सटेंशन लेवल है फिबोनाची का। तो इस स्टॉप लॉस के साथ वीकनेस के ऊपर इसको आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट क्यूरी थी जी इस वीक में लक्की सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी इस एरिया के पास हमने हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर अब इसने अच्छा ब्रेकआउट जनरेट किया है इस जो एक कंसोलिडेशन बॉक्स था। तो ये डाउन साइड के ऊपर 430-20 रुपीज को आके ऑनर करेगा तो इसके अंदर दोबारा से एक वैलिडेशन होगी ब्रेकआउट की और फिर अपसाइड कंटिन्यू करेगा। डाउन साइड के ऊपर इसने हाईलाइटेड एरियाज को आके रीटेस्ट किया, ऑनर किया और हमने एक हाइपर मूव देखी है। तो अब इसी को अगर अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो इसके जो कंसोलिडेशन बॉक्स के टारगेट्स थे वो एक अराउंड 475 के पास इसने कंप्लीट किए हैं, लेकिन एक्सटेंडेड जो एक रैली थी वो बनती नजर आ रही है। तो करंट इसका जो व्यू है ये 525 से 540 एक मेजर सप्लाई जोन है, जिसके पास थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, कीनली ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे कैसे आगे प्राइस रिएक्ट करता है। तो अगर यहाँ पे कोई एग्जॉशन मिलती है तो आई थिंक प्रॉफिट लेना चाहिए डाउन साइड के ऊपर, फिर एक इस तरह करके मूव हमें देखने को मिल सकती है। और ये तो 470 450 के पास आता है तो यहाँ पे इसको दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्यूरी थी एटीआर है।
अच्छा, इसके ऊपर लास्ट जो हमारी डिस्कशन थी इस एरिया के पास हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर अगर मोमेंटम बनेगा भी तो एक जो ब्रेकआउट अगर जनरेट होता नजर आ रहा है, लेकिन एक मेजर सप्लाई जोन है 179 181 का, और इसको हमने काफी डिटेल से अकॉर्डिंग टू द गैन फैन प्रिंसिपल भी प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब डाउन साइड के ऊपर इसका जो सपोर्ट एरिया था, इमीडिएट सपोर्ट एरिया हाईलाइट किया था 165 रुपीज के पास, वहां से डाउन साइड के ऊपर इसने वायलेट किया लास्ट सेशन के ऊपर। तो आई थिंक अब इसका जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया यहाँ तक इसको टेस्ट करता नजर आ सकता है 158 का, और अगर इसको भी ब्रेक करता है क्योंकि इसने एक जो मेजर ट्रेंड लाइन का एरिया है ये ब्रेक किया डाउन साइड पे, तो फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है टुवर्ड्स 149 और 145 रुपीज का एरिया। तो ये एक क्रूशल एरिया होगा, और अगर इन सेकंड सिनारियो अगर ये 155 को आके ऑनर करता है और यहाँ पे फिर कोई साइडवेज हो जाता है तो फिर ये अपसाइड के ऊपर अगेन 166 172 रुपीज के एरिया को टेस्ट करता नजर आ सकता है। तो इसको भी इसके अकॉर्डिंगली आई थिंक ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी जी यूनिटी फूड्स, और इसके चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो इस तरह करके एक चैनल की फॉर्मेशन है, ये एक पिच फॉक का फार्मूला, ये एक जो पिच फॉक की अकॉर्डिंगली इसको अगर देखा जाए तो इसके ऊपर जो लास्ट सेलिंग प्रेशर था 23 मई को, तो इसने इसके डाउन साइड के ऊपर जो चैनल बनता नजर आ रहा है इसी डिसेंड लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट किया और अप साइड के ऊपर, और इसके ऊपर इस चीज को एक और भी चीज कन्फ्लुएंस करती है वो हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरह करके तो ये इसको कंप्लीट किया इसने। इसका जो टेंसर वर्सस जोन बनता था 12 11.70 का, तो इसको इसने ऑनर किया। आई थिंक इसके पास इसको बाइंग साइड के ऊपर विद स्टॉप लॉस 11.45 इसको ट्रेड किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 12.80 एक फर्स्ट रेजिस्टेंस या टारगेट एरिया होगा, और इन सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 13.10 13.50 इस एरिया को ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट क्यूरी इस वीक में जी सल फॉर्मा। अच्छा, इसके ऊपर लास्ट हमारी डिस्कशन थी, बयास हमारा यहाँ पे था एक कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन बॉक्स है अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना भी वहां पे जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था कोई चैनल का जो 55 रुपीज के पास, इसको इसने इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब डाउन साइड के ऊपर इसने कंसोलिडेशन बॉक्स को वायलेट किया है, तो इसके जो यहाँ पे कन्वेंशनल टारगेट नजर आते हैं अगर इसी को प्रोजेक्ट किया जाए तो ये अराउंड 40 रुपीज बनता है, और यही इसका नेक्स्ट एक पॉसिबल सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर जहाँ तक देखना चाहिए कि यहाँ पे आके इसका कैसा प्राइस रिएक्शन आता है, कोई पीयर्स एग्जॉशन नजर आती है तो तब इसके अंदर को बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए, वरना फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट इस वीक में जी क्यूरी थी चराट सीमेंट। तो अगर इसके करंट चार्ट को देखा जाए तो एक मेजर सप्लाई जोन टेस्ट किया इसने अराउंड 4 मई को, और फिर हमने जैसे KS100 के ऊपर हमने एग्जॉशन देखी थी, एग्जॉशन नजर आई, डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम आना, करेक्शन ली, और जो भी इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया 115 का इसको इसने ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर वो कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। तो इसका भी आई थिंक स्टांस काफी क्लियर है, यहाँ से जो काफी अच्छा एक सपोर्ट जोन था, एक जो कन्फ्लुएंस था, इसको इसने अपसाइड के ऊपर ऑनर किया है। तो आई थिंक ये 127 132 इसको दोबारा से चैलेंज करता नजर आ सकता है, और ये एक मेजर सप्लाई जोन है ये जो रेक्टेंगल के अंदर हाईलाइट किया है। तो अगर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर जो एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 115 एक मेजर सपोर्ट एरिया, अगर इसको वायलेट कर जाता है तो फिर ये डाउन साइड पे एक इसके अंदर एग्रीवेट हो सकता है सेलिंग प्रेशर, और 106 107 के एरिया टेस्ट करता नजर आ सकता है। जी सर। जी थैंक यू। हमने क्यूरीज को काफी डिटेल से आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो इस वीक के लिए इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।